दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। साथियों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पिछले 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि तमाम सारे चैनल, तमाम सारे अखबार, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग अपनी जो सर्वे एजेंसीज हैं वो अपना अपना एग्जिट पोल दिखा रही हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में एग्जिट पोल कैसे होते हैं, एग्जिट पोल के पीछे की सच्चाई क्या होती है ये बताने की कोशिश करूंगा। साथ में आपको वो जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल क्यों अप टू द मार्क नहीं है, यानी कि वो एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से यकीन क्यों नहीं किया जा सकता, ये आपको तथ्यों और तर्कों के साथ बताऊंगा, कोई लफाजी नहीं करूंगा। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि एग्जिट पोल के प्रोसेस का मैं बहुत लंबे समय तक, लंबे वक्त तक मैं हिस्सा रहा हूं और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एग्जिट पोल कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी कि कैसे किए जाते हैं और कितने तरीके से किए जाते हैं, और किसी भी एग्जिट पोल पर आपको कब यकीन करना चाहिए और कब यकीन नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को पता है कि हरियाणा के विधानसभा 90 सीटें हैं विधानसभा में, और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 37 सीटों पर हालांकि बसपा चुनाव लड़ने उसने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 कैंडिडेट बसपा के उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को ऐन वक्त पर उन कैंडिडेट्स ने धोखा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से पैसा खा करके किसी भी तरीके से, जो भी आप समझ लीजिए, एक भाई साहब तो गायब ही हो गए थे, वो आए तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन धीरे से वापस लिया और निकल लिए। तो इस तरीके की घटनाएं चुनाव में होती रहती हैं। खैर, अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल सुबह से नतीजे आने लगेंगे। मैं चाहता तो ये वीडियो कल भी कर सकता था, मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि ये वीडियो आज आप लोगों से करना चाहिए और चुनावी नतीजे आने के कुछ घंटे बाद। क्योंकि जब नतीजे आए तो आपको ये पता रहे कि एग्जिट पोल ने क्या बताया और मैंने आपको क्या बताया, और क्या वो एग्जिट पोल जो मैं बता रहा हूं वो सारे जो प्रतिमान हैं, या यूं कहें कि वो सारे जो फैक्टर्स हैं उनको फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले कौन से एग्जिट पोल ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको एक बार सरसरी तौर पर मैं भी पढ़ के बता दे रहा हूं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है बहुत ज़्यादा। पहला एग्जिट पोल मेरे सामने है रेड माइक और एक्सिस माई इंडिया का। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं, और जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी को 0 सीट इस सर्वे ने दी है। एक्सिस माई इंडिया और एग्जिट पोल का जो सर्वे है उसके हिसाब से 53 से 65 सीटों के बीच में कांग्रेस की आ सकती है और भाजपा को 18 से 28, और अन्य को 0 से 8 सीटें। पहली बात तो ये, एक एक करके मैं बात कर लेता हूं। पहले अच्छा बता देता हूं, इंडिया टुडे सी वोटर क्या कह रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर कह रहा है कि अन्य को 10 से 14 सीटें, मतलब ये इनका जो फैक्टर है, इनका जो क्राइटेरिया है, इसमें इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस और अन्य, यानी कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, बीएसपी है, एनएलडी है, जजपा है, आसपा है, और जितनी भी पार्टियां हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं या इंडिपेंडेंट जो भी हैं, वो सब अन्य में डाल दिए। यानी कि 90 विधानसभा सीटों में से 10 से लेकर के 14 के बीच में ही अन्य लोगों की सीटें आएंगी। इसमें पार्टियां होंगी, इंडिपेंडेंट होंगे, सारी पार्टियां होंगी, बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके, उनके अलायंस को छोड़ करके। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, हाँ, जजपा और आसपा को 0 से 2 सीटें इसमें अलग से बताई गई हैं। इसके अलावा सी वोटर ये भी कह रहा है कि कांग्रेस को 50 से 58 सीटें और बीजेपी को 20 से 28 सीटें। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं, रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स का जो है ये बसपा और आईएनएलडी अलायंस को 3 से 6 सीटें दे रहा है, और जजपा और आसपा गठबंधन को 0 से 3 सीटें, अन्य को 2 से 5 सीटें। बेसिकली बात वही आ गई, अगर सबका अपर एज जोड़ लेंगे, यानी कि सबका जो बड़ा नंबर है वो जोड़ लेगी, 5, 3, 8 और 8 से 14,
तो ओवरऑल अन्य को ये 14 सीटें, इन्होंने उसको बाइफरकेट कर दिया है अलग अलग हेडर्स में। जैसे अन्य को 0 से 3 दे दिया, बसपा और आईएनएलडी गठबंधन को 3 से 6 दे दिया, आसपा और जजपा को 0 से 3 दे दिया और अन्य को 2 से 5 दे दिया। बाकी में 52, 55 से 62 सीट से कांग्रेस को आ रही हैं, 18 से 24 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। इसी तरीके से ओवरऑल सबका सर्वे है, यानी कि कोई भी सर्वे इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को डबल डिजिट तक नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि 10 सीटें भी नहीं दे रहा है। भारतीय कांग्रेस को लेकर के ओवरऑल जो एवरेज है, जो सीटों का सारे सर्वे का पोल ऑफ द पोल अगर देखें तो लगभग आप ये कहेंगे 50 से 60 के बीच में कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि भैया 18 से लेकर के 25 के बीच में, हम एवरेज मान ले रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी को कहा जा रहा है कि भैया 0 से 5 के बीच में मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं। अब मैं आपको बताता हूं इसका प्रोसेस क्या होता है, जो आपको नहीं बताया जाता। और कहीं भी किसी भी सर्वे में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस पूरे सर्वे में कहीं भी किसी ने यह नहीं बताया कि फला सर्वे एजेंसी ने कितने लोगों से बात की, वो जो लोग थे वो किस आयु, किस वर्ग, किस जाति, किस धर्म को बिलोंग करते थे। पर्टिकुलर एक विधानसभा सीट में उस सर्वे का सैंपल साइज कितना था, यानी कि सैंपल साइज ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि एक विधानसभा में ऑन एन एवरेज हरियाणा में 2 लाख वोटर हैं, तो एक विधानसभा में 2 लाख वोटर्स में से आपने कितने वोटर्स से बात की, कितने लोगों से बात की और कैसे बात की, यानी कि आपके सर्वे की मेथडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, आपका सर्वे करने का आपका तरीका क्या है, कुछ नहीं बताया होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। और मैं आपको ये भी दावे से बता सकता हूं, किसी भी वीडियो में आपने ये देखा नहीं होगा, ये किसी ने भी ये बात आपको नहीं बताई होगी। मैं आपको बताता हूं। देखिए, सर्वे 2 तरीके से होता है। अमूमन जो सर्वे एजेंसीज होती हैं 2 तरीके से सर्वे कंडक्ट कराती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक ही तरीके से सर्वे कंडक्ट कराते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव सर्वे, एक होता है क्वांटिटेटिव सर्वे। क्वांटिटेटिव सर्वे ज्यादातर एजेंसियां करवाती हैं। क्वांटिटेटिव सर्वे क्या होता है और क्वालिटेटिव सर्वे क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्वालिटेटिव सर्वे वो सर्वे होता है कि मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी विधानसभा सीट पर सर्वे के लिए जा रहा हूं, लोगों से फेस टू फेस में बात कर रहा हूं और उनसे डिटेल में इन डेप्थ इंटरव्यूज कर रहा हूं, यानी कि इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं। उनसे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के हम बात कर रहे हैं और उसके बाद हम सारा नोट डाउन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपने ऑफिस आकर के, अपने दफ्तर आकर के पूरा एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बाद में उसका मार्जिन ऑफ एरर देखा जाता है, यानी कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मेरा भी तो कोई बायसनेस हो सकता है, मेरी भी कोई बायसनेस हो सकती है, मैं भी बायस्ड हो सकता हूं, किसी के प्रति मेरा रुझान ज्यादा हो सकता है। तो वो जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो भी आपको निकालना पड़ता है साइंटिफिक मेथड से। ये सारी बातें कोई भी सर्वे नहीं बताता है, कोई भी सर्वे एजेंसी नहीं बताती है। और ये जो सर्वे एजेंसियां हैं, ये सारी एजेंसीज, ये तो मैंने आपको क्या बताया, क्वालिटेटिव सर्वे। क्वांटिटेटिव सर्वे ज्यादातर होते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव सर्वे ज्यादा महंगा होता है, बहुत महंगा होता है और उसमें बहुत ज्यादा, आप ये कह लेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा रिसोर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा लोग लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। और चुनाव, ये जो एग्जिट पोल्स होते हैं, चुनाव के इर्द गिर्द ही किया जाता है, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए ये लोग क्वालिटेटिव सर्वे नहीं कराते, ये लोग करवाते हैं क्वांटिटेटिव सर्वे। यानी कि एक क्वेश्चनायर है, 5 से 7 सवाल इन्होंने ले लिए। मान लीजिए एक सवाल बीजेपी को लेकर के ले लिया, बीजेपी को लेकर के उसमें 3 सवाल ले लिए। एक क्वेश्चन ले लिया कांग्रेस को लेकर के उसमें 3-4 सवाल हो गए। ऐसे ही बसपा हो गया, आईएनएलडी हो गई, तमाम सारी पार्टियों को लेकर के एक सवाल कर लिए। अब इनको एक टीम बैठाते हैं, एक कमरे में लोग बैठेंगे और वो बहुविकल्पी, जानते हैं ना, बहुविकल्पी होते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, यस और नो वाले। बस इनसे पूछा जाता है कैसे क्या, कैसे क्या, कैसे क्या। यानी कि एक कॉल मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की होती है, अगर कोई व्यक्ति फोन उठा लेता है। 3 मिनट के कॉल पर
आपको लगता है कि कोई व्यक्ति 3 मिनट में, मैं आपको फोन करूं, आप हमको 3 से 4 मिनट में यस नो करके बता देंगे और मैं ये पता लगा लूंगा कि आपकी विधानसभा सीट कौन जीत रहा है? यह असंभव है, कम से कम क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव जब दोनों सर्वे होते हैं और दोनों सर्वे का मिलान किया जाता है जब, और उसमें जब मार्जिन ऑफ एरर सबसे कम होता है, सबसे नजदीक जो क्राइटेरिया आता है, वो सर्वे सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन ये जो सारे सर्वे, इसमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। इसमें तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को हरा दिया गया। ऐसा लग रहा है कि हाँ, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। चलिए मान लिया एक बार, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सीटों को प्रेडिक्ट कर ही नहीं रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल कितनी जीतेगी, बसपा कितनी जीतेगी, भाजपा कितनी जीतेगी या कांग्रेस कितनी जीतेगी। लेकिन मैं दावे से इतना कह सकता हूं कि ये जो सर्वे है, ये बेहद घटिया सर्वे है, इसमें कोई तत्व नहीं है। और अगर सर्वे के हिसाब से नतीजे आए भी तो सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है, इसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्योंकि किसी भी खबर में अगर आपको लगा हो कि किसी खबर ने आपको इन डेप्थ इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज, इतनी रिसर्च करके दी है, तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका नाम लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, ये बेसिकली बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जैसी जो पार्टीज हैं, उनको डीमोटिवेट करने का एक तरीके से आप कह सकते हैं एक षड्यंत्र है, या यूं कहें कि उनको खत्म करने की साजिश है। इसलिए भी क्योंकि एक पूरा एक आप ये कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत, एक जानी समझी एकदम साजिश के तहत ये होता है कि भाई वोटर्स के दिमाग में, समर्थकों के दिमाग में ये बात बैठा दी जाए कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, दरअसल उसका वजूद बचा नहीं है। लेकिन नतीजे जब आएंगे उसके बाद ये बात जरूर साफ हो जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या कुछ किया है, कितना कमाल किया है। और एक बात मैं और बता दूं, मेरे अनुभव से, अपने अनुभव से और मेरा जो एनालिसिस कहता है, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में अपने गठबंधन का ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है। ऐतिहासिक प्रदर्शन सकारात्मक मायनों में, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक मायनों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है। और ये जितने भी सर्वे हैं जो नंबर्स बता रहे हैं सीटों के, मैं सीटों के नंबर्स पे जाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ जाऊंगा वोट शेयर पे, वोट परसेंटेज पे जाऊंगा। सीट शेयर और वोट शेयर में बहुत फर्क होता है। वोट शेयर से आपको अपनी असली ताकत पता चलती है, आपको पता चलता है कि आपका संगठन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। और वोट शेयर से ही आपको पता चलता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी सीट पर आपका भविष्य कैसा है। इसलिए मैं वोट शेयर पे बात करूंगा, सीटों पे बात ही नहीं करूंगा। मैं मान लेता हूं कि ये सर्वे के हिसाब से सीटें आएंगी, लेकिन फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि पिछले हर चुनाव से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है साथियों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।